लोक कल्याण के लिए उत्तम है। आपने कहा कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। अरे परीक्षित, मरने वाले तो सभी जीव हैं, हम हैं, आप हैं, सभी जीव हैं। और सांप लगा हुआ है कि साथ मरने का सांप लगा हुआ है, मुझे ज्ञात है। लेकिन जो तुम्हारा प्रश्न है, तुमने ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूँ। आपने यह प्रश्न किया कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। समस्त लोगों के हित के लिए आपने प्रश्न किया है, तो अवश्य मैं बताऊंगा। हम सभी के जीवन में 7 दिन हैं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, जो हमारे जीवन के 7 दिन हैं। इन्हीं 7 दिनों के अंतर्गत हमारा जन्म और मृत्यु सुनिश्चित है। ये 8वां दिन नहीं है। इसलिए मरने वाले तो हम सभी हैं। तो हम सभी को क्या करना चाहिए। प्रश्न तो परीक्षित का है, लेकिन इस सब को हमें अपने जीवन में किस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। परीक्षित कौन है। स्वयं परीक्षित है। मरने वाले हम भी हैं। जन्म हमारा 7 दिन हमारा हुआ है, तो मरेंगे हम भी। तो परीक्षित को मान करके हम अपने जीवन में उतारे। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, सबसे पहले उन परमात्मा से अपना संबंध बनाओ। यदि इस मृत्यु भय से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करें महाराज, कि सबसे पहले उन परमात्मा की कथा को आप श्रवण करो। जब उनकी कथाओं को आप सुनोगे, स्मरण करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो उनकी आभा प्रभा शोभा का आप दर्शन करोगे। और जब उनके जानोगे तो उनके स्वरूप का आपको बोध हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान की कथा को इन कान रूपी डोने से उनको श्रवण करना है। और कहा कि भैया, जो हमारा ये मन है, चंचल मन है हमारा, लगता नहीं है। कहा कि भैया, जिस प्रकार से लोहा हमें कहीं कुछ हमें बनाना है, कुछ वस्तु हमें बनानी है, तो लोहा कठोर होता है। तो पहले उसे गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं, और जब पिघल जाता है, द्रव्यता आती है, तो हथौड़ा मार करके जैसा चाहो वैसे मुड़ जाता है लोहा। उसी प्रकार से सर्वप्रथम भगवान के मंगलमय कथा, इस मन को श्रवण कराओ। और जब सुनोगे मन पिघल जाएगा, उसी समय विवेक रूपी हथौड़ा इस मन पे मारो। अरे भैया समझ जा, भगवान की कथा को श्रवण कर। जो आप कहोगे आपका मन वही करेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने मन को संभालने के लिए भगवान की हरि कथा को आप लोग श्रवण करो। दूसरा, आप क्या करो, कीर्तन करो। जो आपने कथा में सुना और सुनते सुनते जो आपके मन में आया, तो आप भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, दिव्य कीर्तन भगवान को करो। और अंतिम में क्या करो, जो आपने कथा को श्रवण किया, कोई सुनने वाला हो, उसको अब भगवान की कथा को आप श्रवण कराओ। भैया इस प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनाओ। और कोई सुनने वाला ना मिलता है तो भगवान का चिंतन करो, और नेत्र बंद करके भगवान की उन लीलाओं का स्मरण करो, चिंतन करो, भगवान की उन लीलाओं को बार बार गाओ, चिंतन करो। लेकिन उसके लिए क्या करें, सबसे पहले अपने आसन की सिद्धि करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवत रूपे मनः संधारयेन्द्रियः। लेकिन उससे पूर्व क्या नियम करे, कहा कि जितासन होकर बैठिए। एक आसन बैठो और उसके भगवान कथा को आप श्रवण करो। यदि आसन सिद्ध नहीं है तो बैठे हुए हम हैं, 5 मिनट हुए नहीं, कमर दुखने चालू। तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो। जो आसन आपको सुलभ हो, अच्छा लगता हो, उस आसन को आप देखो और उस आसन को देखो आप।
दूसरा जित श्वास हो, अपने जो श्वास है उसको प्राणायाम का प्रयोग करो। भगवान तो कहते हैं कि प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में क्या खूब बल है, इसका अभ्यास करो, श्वास पर आप विजय प्राप्त करो। तीसरा जित संग हो, जितेंद्रिय, असंग हो जाइए। और जो हमारी इंद्रियां हैं, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो करते हैं, इन इंद्रियों को आप क्या करो, नियंत्रण करो, संयम करो। ऐसा सुने नहीं, जो हम देखना चाहें आंख वही देखे, जो हम सुनना चाहे कान वही सुने। जितेंद्रिय। स्थूले भगवत रूपे मना संदारयेन्द्रिया। कहा कि भैया ये विश्व है, ये संसार है, और इस संसार में आप क्या करो, उन्हीं परमात्मा का दर्शन करो। स्थूल रूप हो, किसी रूप में भगवान का आप दर्शन करो। इस संसार को देखते हुए कहो कि भगवान, ये पूरा भगवान का विराट स्वरूप है। इस संसार में, इस भुवन में, 14 भुवनों का जो संसार है, 7 लोग नीचे हैं और 7 लोग ऊपर हैं। जो मृत्यु लोग हैं, जो बीच की जो मृत्यु लोग हैं, जहां पर हम रहते हैं, यह क्या है, मृत्यु लोग हैं। ये भगवान की हड्डी है, भगवान की कमर है यह मृत्यु लोग। और जो नीचे है कि अतल वितल सुतल तरातल महातल पातल रसातल, जो क्या है, भगवान की क्या तलवे हैं। और ऊपर की भू भुआ स्वाहा महा जन तप और सत्य, जो ऊपर के लोक हैं, ये भगवान के शीर्ष हैं। और जो बड़े बड़े विशाल जो पर्वत हैं, ये भगवान की हड्डियां हैं। इस संसार में जितने वृक्ष हैं, जितने पौधे हैं, ये भगवान की रोमावली हैं। और कुछ वृक्ष तो कहा कि जो वृक्ष हैं भगवान की जो अलकावली है, भगवान के केस हैं। सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भगवान की अंग हैं। श्रुति भगवती तो कहती है कि ब्राह्मणों से मुखमासी बाहुराजन्य, ब्राह्मण भगवान का मुख है, चित्र भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का उदर है, और शूद्र भगवान की जंघा है। जो भगवान का यह विराट स्वरूप है, इसमें भगवान का हम दर्शन करें। भगवान ने हमें जो हमें जीवन जीने के लिए जो हमें चाहिए, भगवान ने सब कुछ हमें प्रदान किया है। अरे भैया, हमें रहना है, स्थान चाहिए, घर चाहिए, तो भगवान ने बड़े बड़े विशाल गुफाएं प्रदान की। रहो, ठीक है भैया, प्रभु आप कहते हैं तो रहते हैं, लेकिन प्यास लगी हुई है, तो भगवान ने जल को प्रविष्ट किया। बड़े बड़े झरने हैं, नदियां हैं, उनको प्रदान किया। जाओ पानी पियो। प्रभु आपने तो पानी तो प्रदान कर लिया, रहने के लिए आपने गुफा दे दी, हम कुछ पहने, दिगंबर तो भेष हम रखेंगे नहीं, वस्त्र चाहिए हमें। तो भगवान ने कहा जाओ, ये वृक्ष हैं, इन वृक्षों की जो छाल है उसको निकाल कर वस्त्र बनाओ। प्रभु बड़ी भूख लगी हुई है, जब भोजन करेंगे तभी भजन कर पाएंगे। तो भगवान ने सुंदर सुंदर वृक्ष बनाए, फलदार वृक्ष बनाए, लो सेवन करो। और सुंदर सुंदर भगवान ने जो संसार में हमें दिखता है, भगवान ने सब कुछ हमें प्रदान किया, वृक्षों के द्वारा हमें फल प्रदान किया। एक संत तो कहते हैं कि प्रभु आज आपने हमें गुफा दी, हम इस गुफा को हमने अपना घर बना लिया। इन वृक्षों के जो छाल है उसको हमने अपने वस्त्र बना दिए, जो झरने उसको हमने पानी का पान करने के लिए आपने दिया, हमने उसका सेवन किया। परंतु प्रभु आज हमारा मन हलवा खाने का हो रहा है। प्रभु हलवा इस जंगल में कहाँ मिलेगा? कुछ आगे बढ़े तो अचानक एक देखा कि केला को देखा और तुरंत केले को निकाला, जो ही छिला, अंदर देखा, अरे प्रभु आपने किस प्रकार से आपने इस हलवे की आपने पैकिंग की हुई है। तो संतों का भाव है, दर्शन है किसी में, प्रभु आपने इस केले के अंदर हलवा की किस प्रकार से आपने इसकी पैकिंग की हुई है। इस संसार में भगवान का दिव्य दर्शन करो। जो कुछ हमें दिखता है सभी में भगवान का दर्शन करो।
तत्पश्चात सत्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति के बारे में बताया कि सत्यो मुक्ति किसे कहते हैं, कर्म मुक्ति किसे कहते हैं। कर्म मुक्ति है